यस गाइस, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको बता दूं मैं, ये बच्चों के चारों होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट है। आप भी चेक कीजिए, आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आपका रॉन्ग है तो वापस सॉल्व कीजिए। इसमें केयरलेस मिस्टेक्स ही होती है, मतलब आप वैल्यू माइनस करते समय, ऐड करते समय गड़बड़ कर दोगे, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए गलत हो जाए तो मिस्टेक ढूंढने का कोशिश मत करना, पूरा कट करना और वापस सॉल्व करना चालू करना, क्योंकि मिस्टेक ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कट करके वापस सॉल्व करने का। अभी हम आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। Question 8. For an examination, the answer paper of the division 1, 2, 3, 4 are to be distributed among 4 teachers A, B, C, D. It is a policy decision of the department that every teacher corrects the paper of exactly one division. Also, since Mr. A's son is in division 1, he cannot assign the correction of that division. मतलब A को division 1 नहीं मिलने वाला है. If the time required in days for every teacher to assess the paper, various division listed below, find the allocation of work so as to minimize the time required to complete the assignment. अच्छा, इसमें ये जो लाइन दी है, इसका मतलब है ए डिवीजन 1 का पेपर चेक नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आती है क्या अपने को? अच्छा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट टेक्निक? What is the objective? To minimize or to maximize? अगर मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू रहेगी तो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू हाईएस्ट रहेगी तो सिलेक्ट नहीं होगी। नहीं, अगर कोई सेल की वैल्यू हाईएस्ट है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं 1, A जो लोकेशन है वहां पे अगर 0 वैल्यू दूंगा तो सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो मुझे 0 वैल्यू नहीं देनी है वहां पे। हायर नंबर, हायर मतलब वी विल गिव इनफाइनाइट वैल्यू. Sometimes they indicate it by M also. बरोबर? तो जो सेल में एलोकेशन नहीं जाएगा वहां वैल्यू क्या असाइन करेंगे? इनफाइनाइट या हाईएस्ट वैल्यू। तो आ जाइए यहां पर। Question number 8. In question we are said Mr. A cannot be assigned to check papers of division 1. Therefore, we will allocate infinitely highest value M to that cell. M या ये infinite का साइन है, बरोबर? ये समझ में आया? अच्छा, अभी further problem is balanced and is for minimization.
we can directly prepare इनिशियल सॉल्यूशन. क्या प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग? इनिशियल सॉल्यूशन. समझ में आया क्या गाइस? हमारे पास टेबल बना लेते हैं पहले. वन, टू, थ्री और फोर. ये इसने नाम उलट पुलट लिखे, इधर टीचर है और इधर डिवीजन है, बरोबर. ए बी सी और डी. ये इनफाइनाइट. ये 5, ये 2, ये 6. 4, 5, 3, 8. 6, 6, 2, 5. 1, 6, 3, 4. ऐसी है ना वैल्यूज. परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन. That is subtracting least element of all each row from all elements of that row. पहले रो में क्या है लीस्ट एलिमेंट? अरे पहले में क्या है? अच्छा, इनफाइनाइट में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट बोले तो समुद्र हो गया ना यार. समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो कुछ कम होने वाला है क्या? नेग्लिजिबल कम होगा ना. यस गाइस. ऐसा है क्या? देखो वैल्यूज. फिर क्या परफॉर्म करेंगे? परफॉर्मिंग कॉलम ऑपरेशन. That is subtracting least element of each column from all elements of same column. One, two, A, B, C, D, 3, 4. पहले का लीस्ट एलिमेंट क्या है? पहले का लीस्ट एलिमेंट क्या है? दूसरे का 2. तीसरे का, चौथे का, ऐसा कुछ आया. नाउ परफॉर्मिंग ऑप्टिमलिटी टेस्ट. That is drawing minimum number of lines passing through all zeros.
कितनी लाइंस ड्रॉ होती है करके बताओ मेरे को पहले आप। कैसे भी कर लो, 4 तो बन ही जाती है। ये 3 और ये 4। अब इसको एलोकेशन करो, कैसे करेंगे? since number of lines equal to size of table, above solution is optimum. Final solution prepared below. पहले वाले में 1 0 है तो ये 2 कैंसिल। ऐसा आता है कुछ। पहले वाले को असाइन किया अपन ने सी, दूसरे को बी, फिर डी और लास्ट वाले को ए। तो डेज पता करो, मिनिमम डेज। इसमें 2, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 1, तो कितना हो गया? 13 डेज। टोटल मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग। ऐसी आंसर आया क्या आप लोगों का? कृष्णा आंसर आया? ओके, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको एक बार दिखा दूं मैं। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। ये समझ में आया सबको? अच्छा, अभी क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। गाइस मैं फाइल सेव करके आता हूँ, जब तक क्वेश्चन 9 इफ यू वांट यू कैन ट्राई, क्वेश्चन 10 यू कैन ट्राई।